हेलो दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने कवर किया था कि जावा क्या है, जावा को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जावा में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, किस किस इंडस्ट्री में जावा यूज़ होती है, जावा से क्या क्या किया जा सकता है, जावा को कौन कौन सीख सकता है, ऐसी बेसिक चीज़ें हमने कवर की थी। और जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने कवर की थी। और भी बहुत थ्योरेटिकल पार्ट हमारा पेंडिंग है, वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज हम सीखेंगे कि जावा को हम एक विंडोज़ लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं और एक जावा का प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखो, सबसे पहले तो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए जावा, मतलब जो जेडीके का किट मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, वो इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। और क्या चाहिए? और चाहिए मुझे इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या है? एक आईडीई है। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे आईडीज मार्केट में अवेलेबल है, लाइक इंटेलजे है, इक्लिप्स है, और भी बहुत सारे हैं। तो हम एक यूज़ करेंगे इक्लिप्स। ठीक है। पहले हम इंस्टॉल करेंगे जावा को। अब जावा को इंस्टॉल करने के लिए जावा के मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल है। हमें कौन सा वर्जन यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है जावा 17। अब 17 ही क्यों यूज़ करना है? क्योंकि एक स्टेबल वर्जन है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है इसके साथ। ठीक है। 2029 तक का सपोर्ट अवेलेबल है जावा 17 के साथ, और बहुत से सारे लेटेस्ट फीचर भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है जावा 17 फॉर विंडोज़। ओके, यहाँ पे फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है। इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिनक्स मिलेगा, जो लिनक्स वाले हैं, मैक वाले हैं, वो भी आपसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको विंडोज़ यूज़ करना है तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने इसको प्रीवियसली डाउनलोड करके रखा है क्योंकि नेटवर्क का इशू वगैरह रहता है इसलिए। तो देखो, इस तरह से मैं भी इसको इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है इस तरह से। ठीक है। ये मेरा सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है। जावा डेवलपमेंट किट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इसको क्लोज करो। और एक काम करना है, पहले बहुत से सारे स्टूडेंट के लैपटॉप में शायद इंस्टॉल होगा, तो पहले हम CMD में चेक करेंगे। देखो, मेरे भी यहाँ दूसरा वर्जन वगैरह दिखाएगा, जावा -- वर्जन, इस तरह से। ओके, शायद जावा वर्जन है। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है 1.8 ये वर्जन अवेलेबल है, बट अभी हम स्विच कर रहे हैं 17 के ऊपर। तो कैसे करेंगे? इंस्टॉल तो मैंने कर दिया है, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट रहेगा। तो इसको चेंज करने के लिए सिंपली क्या करना है हमें? अभी देखो, एक पाथ के ऊपर जावा इंस्टॉल होती है, तो सिंपली सी ड्राइव में जाना है आप लोगों को। यहाँ से जावा का एक फोल्डर मिलेगा आप लोगों को, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो भी वर्जन्स आपके सिस्टम में अवेलेबल है जावा के, वो सारे वर्जन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो अभी हमें चाहिए जावा 17, जेडीके 17। मैं यहाँ पे जाके इसका सिंपली पाथ कॉपी करता हूँ, और बिन का जो पाथ है ये भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। ये दोनों कॉपी किया मैंने। अभी मुझे जाना है मेरे सिस्टम में एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इसके अंदर। ठीक है। यहाँ पे जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे देखो, आपको आप लोगों को यहाँ पे जावा होम मिलेगा। अगर नहीं है तो आप लोगों को यहाँ से नया क्रिएट करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करके। मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पाथ प्रोवाइड करूँगा। तो देखो, यहाँ पे बिन तक का पाथ दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिन तक का पाथ पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, और ओके कर दिया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक पाथ नाम से आपको यहाँ पे वेरिएबल मिलेगा, इसके ऊपर भी क्लिक करो, और यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो 17 का पाथ है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है। आगे बीन भी लिखना ज़रूरी है, तो बीन लिखो और इसको मूव अप करो, मतलब ये सबसे ऊपर जाना चाहिए यहाँ पे। और भी मेरे पास अवेलेबल है, बट मैंने 17 को सबसे ऊपर रखा है। मैंने ओके कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे भी ओके कर दिया। और सिंपली अब मैं CMD को ओपन करके चेक करूँगा। यहाँ पे नहीं ओपन करना है, मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करके न्यूली ओपन करूँगा CMD को। न्यूली ओपन किया, जावा -वर्जन, अरे देखो यहाँ फिर से वही दिखा रहा है, तो
फिर से मैं सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर जाता हूँ, एडिट एनवायरनमेंट, यहाँ पे भी शायद, हाँ यहाँ पे भी पाथ देखो मेरा 1.8 का है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इस जावा 17 को यहाँ पे ऊपर रखूँगा सबसे, इस तरह से। और चाहे तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ठीक है, इसको भी किया मैंने डिलीट। और जो जावा होम था, ओके कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्जन मेरा अपडेट हो चुका है, जावा वर्जन 17.0 इस तरह से। सो इस तरह से आप आपका जावा का वर्जन अपडेट कर सकते हो। देखो ओके, LTS आया यहाँ पे, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ओके, ये जावा का वर्जन है। और एक वर्जन हमें चेक करना है, जावा सी, मतलब ये आपके कंपाइलर का वर्जन है। जावा सी जो है, याद रखिए जावा सी जावा का कंपाइलर है। ये जावा सी जो है, ये जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो जावा सी वर्जन देखो यहाँ पे भी मेरा क्या दिखा रहा है, 17.0.12। तो आपका जो कुछ भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, जावा का वर्जन और जावा सी का वर्जन सेम होना चाहिए, नहीं तो आगे फ्रेमवर्क के अंदर आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी जावा तो इंस्टॉल हो चुके हैं मेरे सिस्टम में, अभी मुझे इंस्टॉल करना है इक्लिप्स। तो इक्लिप्स के लिए मैं सिंपली इक्लिप्स डाउनलोड फॉर विंडोज़, और यहाँ पे जाके उसको इंस्टॉल करता हूँ। इक्लिप्स का एक याद रखो कि इक्लिप्स का वर्जन हर 3 महीने में एक नया वर्जन रिलीज होता है। तो आप लोग कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, हम यहाँ से लेटेस्ट वाला यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इक्लिप्स डाउनलोड होगा पीसी में आपके। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ये देखो। तो इसको मैं अभी इंस्टॉल करता हूँ। सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ज़्यादा कोई स्टेप्स नहीं है। और जैसे जावा को पाथ वगैरह सेट किया, इसको कोई पाथ वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ये तो इंस्टॉल हो ही जाएगा, बट तब तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विदाउट इक्लिप्स आप लोग नोटपैड के अंदर आपका जो प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, सो इक्लिप्स आईडी यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, और सिंपली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखो और सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। अगर आपके पास नेटवर्क का वगैरह इशू है तो ज़्यादा टाइम ले सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो चलो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, और तब तक हम देखते हैं कि हम नोटपैड के अंदर जावा का एक प्रोग्राम किस तरह से लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ। देखो सिंपली मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ, क्लास ए। यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन मेथड। अभी जो मेन मेथड इसको समझेंगे बाद में हम। स्टैटिक वॉइड मेन, एक सिंपल प्रोग्राम सिर्फ मुझे एग्जीक्यूट करना है, इतना ही काम है मुझे अभी। सिस्टम डॉट आउट डॉट println दिस इज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। इसको सेव करेंगे, देखो क्लास से। तो इसको अभी ले डेस्कटॉप के ऊपर आता हूँ मैं। डेस्कटॉप के ऊपर मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा ताकि आप लोगों की एक चीज़ दिखानी है मुझे यहाँ पे। जावा नाम से फोल्डर में बनाया, इसके अंदर मुझे इसको सेव करना है। सेव करते समय एक बार डॉट जावा इस तरह से एक क्लास का नाम मैंने नहीं रखा है, ये बाद में हम लोग कवर करेंगे। कोई यहाँ पे मेरे सेव हो चुकी है, मुझे उसमें देखो जावा सोर्स फाइल नाम से फाइल है ये जावा। तो इस लोकेशन को करना है। देखो ये इस लोकेशन पे सीएम को ओपन करने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे सीएम टाइप करता हूँ और इस लोकेशन में सीएम ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे एक क्लिप जैसी फीचर नहीं है कि डायरेक्ट प्रोग्राम को रन कर सके। तो आप एग्जीक्यूट करेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा, आपको उसको करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है,
तब तक इक्लिप्स का प्रोसेस देखते हैं। हाँ, ये प्रोसेसिंग है, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो कमांड याद रखो, जावा सी ए डॉट जावा। देखो कंपाइल करने की कमांड है, इससे आप जावा का प्रोग्राम आप इससे कंपाइल कर सकते हो। जैसे कंपाइल करोगे तो वहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। कल मैंने बताया था कि डॉट क्लास फाइल क्या होती है, और आज भी मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, और यहाँ पे जनरेट होगी वो, ठीक है। सो देखो जावा सी ए डॉट जावा, ठीक है। कोई एरर नहीं है कंपाइल टाइम, इसलिए ये यहाँ पे इस तरह से आया है। अगर कोई एरर होता तो यहाँ पे एरर दिखाई देता। देखो यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बाइट कोड। जो मैंने कल बताया था कि बाइट कोड क्या होता है, एक इंटरमीडिएट लेवल का कोड रहता है जो हाई लेवल लो लेवल बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और मोस्टली इसका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ इसलिए है कि जो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। जो मैंने बताया था, जावा का प्रोग्राम विंडोज़ के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, मैक के ऊपर होता है, लिनक्स के ऊपर होता है, वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। सो इसके अंदर ओपन करके भी देख सकते हैं हम, अगर ओपन होगा तो मैं दिखा दूंगा। देखो इस तरह से अंदर कोड दिया जो ओपन है, ठीक है, जो हमें समझेगा नहीं, ठीक है। इट्स नॉट ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, इट्स मशीन रीडेबल फॉर्मेट, लाइक दैट, ओके। सो ये जो कोड है, ये कोड जावा को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, सिक्योर बनाता है, ठीक है, ओके। और जावा का कोड अगर आप एग्जीक्यूट इस तरह से बना दोगे तो आपको भी समझेगा नहीं कि आपने क्या लिखा है इसके अंदर, क्योंकि ये बाइट कोड है, ठीक है। सो अगर इंटरव्यू में पूछे बाइट कोड तो आप बता सकते हो। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो एक फाइल जनरेट होती है डॉट क्लास नाम से, मतलब जैसे ए डॉट जावा नाम से आपका क्लास होगा तो ए डॉट क्लास नाम से आपकी जो बाइट कोड की फाइल है वो जनरेट होगी, ठीक है, ओके। क्या है वो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है, सिक्योर बनाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक प्रोग्राम को सिर्फ मैंने कंपाइल किया है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोगों को सिंपली टाइप करना है जावा ए, और जावा ए टाइप करके सिंपली एंटर क्लिक करो। दिस इज माय जावा प्रोग्राम। एग्जीक्यूट हुआ, यस एग्जीक्यूट हुआ। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ गलती कर देता हूँ और कोई चेंजेस करता हूँ। देखो दिस इज माय जावा प्रोग्राम 1 2 3। अब देखो इसको अगर मैंने फिर से रन किया तो ये पिछले वाला ही रन होगा। मतलब कोई भी चेंजेस अगर आप करोगे तो, और नोटपैड से आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हो तो क्या करो, जावा सी ए डॉट जावा, मतलब फिर से उसको कंपाइल करो और फिर से उसको एग्जीक्यूट करो, तभी वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और एक बात याद रखो, अगर आप फ्रेंडली नहीं हो सिंटैक्स में, अगर आप इतने जावा के फ्रेंडली नहीं हो कि आपको सिंटैक्स वगैरह प्रॉपरली नहीं आता है, तो आप लोग नोटपैड ही यूज़ करो। क्योंकि जब इंटरव्यू में आप जाते हो कहीं पे तो आप लोगों को सिंपली पेन पेपर दिया जाता है, उस पेन पेपर के ऊपर लिखने के लिए बोलते हैं सिंटैक्स, तो तभी आपको आना चाहिए। अगर आपको मतलब इक्लिप्स से आप फ्रेंडली हो जाओगे तो इक्लिप्स में बहुत सारा कोड आपको इनबिल्ट मिलता है, शॉर्टकट्स है वहाँ पे, तो वो सिंटैक्स आपको आनी चाहिए। इसलिए इनिशियली स्टार्ट करते समय कुछ प्रोग्राम्स नोटपैड के ऊपर लिख के ट्राई किया करो और पेन पेपर से लिखा करो, ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, अगर कोई एरर होगा तो किस तरह से एरर दिखाएगा वो भी दिखाता हूँ मैं। मैंने यहाँ से सिंपली सेमीकोलन हटा दिया और यहाँ पे जावा सी ए डॉट जावा इस तरह से मैंने फिर से कंपाइल किया। देखो यहाँ पे एरर दिखाएगा जावा 5, मतलब 5 नंबर के लाइन पे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, लाइक दैट, ओके। इस तरह से एरर आता है इसके अंदर, ओके। जब आप इसको हटा दोगे तो एरर भी चली जाएगी। जावा है, फिर से एग्जीक्यूट हो चुका है, ओके। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इस प्रोग्राम को जो नोटपैड से एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। इक्लिप्स हमारा देखो यहाँ पे अभी ये हो चुका है, नोटपैड हमने देखा। अब देखो इक्लिप्स मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे लॉन्च के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। और एक बात याद रखो, अच्छे नेटवर्क में ही आप लोग इक्लिप्स को इंस्टॉल करना, क्योंकि अगर लो नेटवर्क होगा तो शायद इशू दे सकता है वहाँ पे। सो देखो यहाँ पे शायद 9th मतलब सितंबर का वर्जन है इक्लिप्स का। इस तरह से आएगा कुछ इंटरफेस। यहाँ पर लॉन्च क्लिक कर दो, ये वर्क स्पेस होगी, मतलब एक फोल्डर है सी ड्राइव यूजर्स HP, इस लोकेशन में इक्लिप्स वर्क स्पेस नाम से, जहाँ पे आपके प्रोग्राम्स क्या होंगे, सेव होंगे, ठीक है। ये बात याद रखो। इसको यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो आप लोग, कोई बात नहीं, लॉन्च कर दो। या ओके,
या कंटिन्यू होगा। मेरे पास क्या है, बहुत सारे क्लिप्स अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि एक ही क्लिप्स में यूज़ कर सकता हूँ, बहुत सारे क्लिप्स हम एट अ टाइम सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो देखो लॉन्च कर दिया मैंने क्लिप्स को। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली मेरे जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि मैंने वही कोई बात नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं, ठीक है ठीक है। इस तरह से कुछ आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर था, वो मैंने हटा दिया था, तो मैं उसको फिर से यहाँ से, देखो यहाँ से उसको फिर से यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ इस तरह से। अभी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जावा का। सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करो, न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करो। आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है जावा प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करो, नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका नाम पूछेगा, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे डेमो प्रोजेक्ट 0001 डेमो प्रोजेक्ट, इस तरह से, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लोकेशन चूज़ किया है क्योंकि डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे इंस्टॉल होगा। यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा कि जावा की कौन सा वर्जन आप लोग यूज़ करना चाहते हो। सिंपली मैं यहाँ पे JDK 17 चूज़ करूँगा, आप लोग भी वही चूज़ करना। और नीचे यहाँ पे कोई ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ये ऑप्शन आपका टिक होगा इसको अनटिक कर दो और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करना है, सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक करो। ओके, इस तरह से कुछ आएगा तो ओपन पर्सपेक्टिव कर दो। ओके, सो ये कुछ कोड था पहला मेरा, मैं इसको हटा देता हूँ। आपके पास ये नहीं आएगा अगर आप क्या कर रहे हो, इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, तो सिंपली मुझे इसको इग्नोर करो, ये जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं ना इनको इग्नोर कर दो। और मैं देखो इनको क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। ओके ठीक है, यहाँ से मैंने उसको हटा दिया है। अभी देखो हमारा एक ही प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर मुझे दिखाई दे रही है JRE मतलब हमने देखा था ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो देखो JDK 17 ये वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सोर्स फोल्डर है, इसी के अंदर हम हमारे जावा के क्लासेस बनाएंगे। तो सिंपली प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, एक न्यू क्लास बनाना है हमें, न्यू क्लास। यहाँ पे मैंने एक उसको नाम दे दिया A, कुछ भी दे सकते हो आप लोग। मेन मेथड चाहिए तो आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हो या आप मैनुअल भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिनिश कर दो। यहाँ पे आप लोगों को डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर A क्लास यहाँ पे आएगा। तो सिंपली अभी मुझे तो एक शॉर्टकट है, हम बाद में देखेंगे शॉर्टकट। अभी के लिए system.out.print और यहाँ पे मुझे दिस इज़ माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम यूजिंग एक्लिप्स, ठीक है। इसको सेव कर दिया और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रन, और सिंपली आप लोग राइट क्लिक कर सकते हो यहाँ पे और यहाँ से रन एज ए जावा एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कंसोल के अंदर। अगर किसी का कंसोल नहीं दिख रहा है तो सिंपली विंडोज़ के ऊपर क्लिक करो, शो व्यू में जाओ और कंसोल के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपका कंसोल आपको दिख जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा है, कोई भी आपको यहाँ पे टैब नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग यहाँ से विंडोज़ के अंदर जाके शो व्यू में जाके कंसोल के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, जो कुछ भी आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। सो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में जावा को इंस्टॉल किया, एक्लिप्स को इंस्टॉल किया, ठीक है, और उसका सेटअप किया जावा का। ईजी था, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को कोई इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है, कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कल से हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो कुछ भी पार्ट हमारा पेंडिंग है इंट्रोडक्शन का वो सब हम कवर करेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।